नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। खबरें धनाधन अंदाज में देखते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी रायपुर में यूनिवर्सल हेल्थ पर आयोजित सेमिनार में शामिल हुए हैं। सेमिनार में सीएम बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत सहित कांग्रेस के तमाम मंत्री और विधायक मौजूद रहे। सेमिनार के दौरान राहुल ने कहा, स्वास्थ्य के लिए पूरा का पूरा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा वो स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण के विरोध में है। रायपुर में यूनिवर्सल हेल्थ पर आयोजित सेमिनार में हिस्सा लेने आए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने किसानों की कर्ज माफी और भ्रष्टाचार को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टॉम वडक्कन के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा, वडक्कन कोई बड़े नेता नहीं थे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, पब्लिक का पैसा बीमा कंपनियों को नहीं जाने देंगे। बोले 1100 रुपए प्रति व्यक्ति बीमा कंपनियों को जाता था छत्तीसगढ़ से। पीएल पुनिया ने कहा कि पूरी दुनिया में अपने स्तर पर यूनिवर्सल हेल्थ केयर को आगे बढ़ाया है। देश में 1947 में 47,000 डॉक्टर थे, अभी 47 लाख डॉक्टर हैं। हालांकि अभी भी चिंता की बात है। रायपुर में यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम कार्यक्रम की बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की और आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया, जिस पर चुनाव आयोग ने जांच की बात कही। लोकसभा चुनाव को लेकर भोपाल में बीजेपी की अहम बैठक जारी है। ये बैठक पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हो रही है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और प्रदेश प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हैं। लोकसभा की टिकट को लेकर बीजेपी में घमासान मचा है। आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में एक सीट पर बड़ी संख्या में दावेदार पहुंचे। हर सीट पर पदाधिकारियों ने मंथन किया और हर सीट पर जीत के लिए सीट के समीकरणों को देखते हुए रणनीति बनी। बैठक के बाद पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि 2019 के महाभारत में प्रदेश की सभी 29 सीटें उन्हीं के खाते में आएंगी। दमोह में कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की पीट कर हत्या कर दी गई। हमले में देवेंद्र चौरसिया का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। कांग्रेस नेता की हत्या के बाद इलाके में तनाव है। देवेंद्र चौरसिया बीएसपी छोड़कर हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा, मैं तो एक तरह से फुटबॉल हूं, पार्टी जहां से टिकट देगी वहां से चुनाव लड़ूंगा। अजय सिंह ने कहा, पिछली बार सीधी सी टिकट मांगी थी लेकिन सतना से टिकट दिया गया, इसलिए इस बार कोई चाह नहीं। मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं, जहां से टिकट मिलेगा वहां से लड़ने को तैयार हूं। छिंदवाड़ा से सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इसके मद्देनजर उनकी मां अलकानाथ मैदान में उतर आई हैं। अलकानाथ महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच पहुंची। एमपी के मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार की तारीफ की। मंत्री जीतू पटवारी, प्रदीप जायसवाल, सांसद राजमणि पटेल और मीडिया सेल के अध्यक्ष शोभा ओझा ने ओबीसी आरक्षण को 27% करने पर सरकार की सराहना की और बीजेपी पर निशाना साधा। भोपाल में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने बयान देते हुए परिवारवाद की वकालत की है और कहा कि नेता के लायक बेटा बेटी को टिकट मिलेगा। उन्होंने कहा, अधिकारी का बेटा सरकारी नौकरी करता है, सेठ का बेटा व्यापार करता है, तो राजनीतिक के बेटे को क्या भीख मांगनी चाहिए। साथ ही भार्गव अपने बेटे अभिषेक भार्गव का नाम टिकट के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। गोपाल भार्गव के बयान पर कांग्रेस का कहना है, हार से बीजेपी हताश और निराश है। अपनी सक्रियता दिखाने के लिए ही सारी मर्यादाएं तोड़ी जा रही हैं। दिल्ली में आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें एमपी के मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल होंगे। एमपी के कुछ प्रत्याशियों पर भी फैसला हो सकता है। मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए टीकमगढ़ से प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। सपा ने ऐलान करते हुए बताया कि रतिराम बंसल टीकमगढ़ से एसपी उम्मीदवार होंगे। गुना में एक सभा में मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव कुछ ऐसा बोल गए जिसे लेकर कईयों को ऐतराज होगा। गोपाल भार्गव सभा में मौजूद लोगों को ये समझा रहे थे कि किसी राजा या महाराजा से जनता का भला नहीं होता। बोलते बोलते नेताजी यहां तक कह गए, अच्छा है भगवान ने उन्हें किसी महारानी के कोख से जन्म नहीं दिया। गोपाल भार्गव बोले, हम लोग गरीब घर में पैदा हुए लेकिन बेईमान नहीं है, मक्कार नहीं। शायद वो भूल गए विजय राजे सिंधिया भी राजघराने से ही थी और बीजेपी के लिए उनकी क्या अहमियत है ये बताने की जरूरत नहीं है। टिकट कटने की आशंका के चलते बीजेपी सांसद राजधानी भोपाल की दौड़ लगा रहे हैं और दावेदारी पेश कर रहे हैं। बीजेपी सर्वे के आधार पर 10 से ज्यादा सांसदों की टिकट काट सकती है। लोकसभा चुनाव प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च के रेट तय हो गए हैं। प्रत्याशियों को 7 रुपए की एक चाय पड़ेगी। जिला निर्वाचन आयोग प्रत्याशियों के हर खर्च का हिसाब रखेगा।
बीजेपी ने कमलनाथ पर परिवारवाद करने का आरोप लगाते हुए कहा, अगर नकुलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ते हैं तो ये परिवारवाद होगा। उमाशंकर गुप्ता ने कहा, पूर्व में भी सीएम की पत्नी को चुनाव लड़ाया गया था, तब कांग्रेस को वहां से करारी हार मिली थी। गुना से कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर पार्टी पर्यवेक्षकों पर निशाना साधा और कहा कि प्रत्याशियों का वोट बैंक पर्यवेक्षक कमजोर करते हैं। उन्होंने फिल्म हम तुम और वो की उपाधि दी। लोकसभा चुनाव को लेकर 21 विपक्षी पार्टियों ने फ्री और फेयर चुनाव कराने के लिए पुख्ता व्यवस्था कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब इस मामले पर 25 मार्च को सुनवाई होनी है। राजगढ़ में बीजेपी के संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में बीजेपी के नेता और पूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल यादव ने सीएम कमलनाथ और कांग्रेस के नेताओं पर अमर्यादित टिप्पणी करते हुए उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए आज भोपाल में मध्य प्रदेश और इसके सीमावर्ती राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और सीनियर पुलिस अफसरों की बैठक हुई। बैठक में शांतिपूर्ण मतदान पर चर्चा हुई। 21 दलों ने ईवीएम में दर्ज वोट और वीवीपैट में से निकली 50% पर्चियों की औचक निरीक्षण और मिलान की मांग की है। याचिकाकर्ताओं में चंद्रबाबू नायडू, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, शरद यादव, सतीश चंद्र मिश्रा, एमके स्टालिन, फारूक अब्दुल्ला, जीतन राम मांझी समेत 21 दलों के नेता शामिल हैं। जबलपुर में कांग्रेस ने अनुशासनहीनता के चलते कांग्रेस नेता जितेंद्र अवस्थी को निष्कासित कर दिया है। जितेंद्र ने विधायक संजय यादव के खिलाफ चुनाव याचिका लगाई थी। बिलासपुर में जेसीसीजे प्रमुख अजीत जोगी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमारे घोषणा पत्र की नकल की है, लेकिन घोषणा पत्र को पूरा करने का उपाय उनके पास नहीं है। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर रायपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक होगी। मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल रशीद अंसारी और महामंत्री एसएम अकरम होंगे। कवर्धा में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर बीजेपी की बैठक हुई। बैठक में राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के संयोजक मधुसूदन यादव शामिल हुए। 19 मार्च को पंडरिया और कवर्धा विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन होगा। रायपुर में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने फेसबुक लाइव किया। इस दौरान वोटरों के सवालों के जवाब साहू ने दिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे। एयरपोर्ट पहुंचने पर कांग्रेसियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। राहुल ने यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम सेमिनार में स्वास्थ्य विभाग के निजीकरण का विरोध किया। भिंड में परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल का वीडियो वायरल हुआ है। प्रोफेसरों पर नकल करने का आरोप लगा है। घटना ने प्रशासन के दावों की कलई खोल दी है। जबलपुर में सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है ट्रक की टक्कर से बाइक सवार महिलाओं की मौत हुई। बैतूल में नेपाल के एक युवक की मौत हो गई। राप्ती एक्सप्रेस में उसकी तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। भोपाल में टायर गोदाम में आग लग गई। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान है, लेकिन आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हुआ। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। खरगोन के गोगावा में उल्टी दस्त का प्रकोप से 40 लोग बीमार हो गए, जिसमें 8 बच्चे भी शामिल हैं। सभी पीड़ितों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। त्रिवेंद्रम से गोरखपुर जा रही राप्ती सागर एक्सप्रेस में दूषित भोजन खाने से 25 लोग बीमार हो गए। बीमार लोगों के मुताबिक सभी ने इटारसी स्टेशन पर अंडा बिरयानी खाई थी। मुंगेली में दिव्यांग टीचर को पीठासीन अफसर बनाकर चुनावी ड्यूटी लगा दी गई। लोरमी इलाके के दादन खेकतरा हाई स्कूल में भूपेंद्र ढीमर पदस्थ हैं। महासमुंद में वाहन चेकिंग के दौरान व्यापारी की कार से 8 लाख से ज्यादा रुपए बरामद हुए। पुलिस ने पैसों को जब्त कर लिया है। दंतेवाड़ा में 80 फीट ऊंचे फूलपाट झरना में फोटोशूट करना 2 दोस्तों को भारी पड़ गया। दोनों झरने के बीच बहाव में आते ही सीधे 80 फीट नीचे जा गिरे। इस घटना में एक मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्ग नगर निगम में हुए शौचालय निर्माण गड़बड़ी मामले में निगम के रिटायर्ड उप अभियंता सीपी सोनी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला स्व सहायता समूह के नीलू जैन और संगीता तांडी पर धोखाधड़ी समेत अन्य मामलों में मामला दर्ज किया गया है। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को भी ऑनलाइन कर दिया। फिलहाल उम्मीदवार मैनुअल ढंग से नामांकन पत्र जमा करेंगे, लेकिन निर्वाचन आयोग उन फॉर्म्स को ऑनलाइन ही अपलोड करेगा। जबलपुर के बेलखेड़ा थाना इलाके में महिलाओं ने स्कूल के पास चल रही शराब की दुकान में तोड़फोड़ की और रोड पर शराब बहाई। आरोप है शराब दुकान हटाने की मांग के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इंदौर में पिछले 6 महीने में 6 बार से ज्यादा रेड लाइट तोड़ने वाले 210 लोगों के लाइसेंस निरस्त किए गए। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 600 से ज्यादा लोगों की लिस्ट भी आरटीओ को भेजी गई है। कटनी का एनकेजे रेलवे स्टेशन सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। स्टेशन पर ना तो पीने का पानी का इंतजाम है, न यात्रियों के बैठने के लिए कोई जगह।
सतना अपहरण मामले में एसपी संतोष सिंह पर गाज गिरी। संतोष सिंह को पुलिस मुख्यालय अटैच कर दिया गया है और रियाज इकबाल को सतना का नया एसपी बनाया गया है। छिंदवाड़ा में लोकायुक्त ने पीएचई के सब इंजीनियर प्रदीप तिवारी के घर छापेमारी की है। छापेमारी में 4 करोड़ रुपए की संपत्ति के दस्तावेज और 4 लाख रुपए नकद बरामद हुए। सब इंजीनियर सिवनी में पदस्थ हैं। मंदसौर में लोकायुक्त पुलिस ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में छापेमारी की और अकाउंटेंट मनीष मौर्य को 15,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोपी मनीष मौर्य ने एक निजी स्कूल के संचालक राजेश जोशी से स्कूल की मान्यता बढ़ाने के लिए रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने पर लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई की। उज्जैन के पास महिदपुर रोड थाने में तैनात एएसआई कृष्ण बहादुर सिंह का वसूली करते वीडियो सामने आया, जिसमें एएसआई नागदा रोड पर ट्रक चालकों से वसूली करता नजर आ रहा है। ग्रामीणों ने वसूली का वीडियो बनाया। आरोपी एएसआई को निलंबित कर दिया गया है। इंदौर के रावजी बाजार इलाके में जर्जर मकान गिराने गए नगर निगम के अधिकारी और पुलिस के साथ स्थानीय लोगों की झड़प हुई, जिसके बाद इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया। सागर जिले के बंडा में एक 6ठी क्लास की छात्रा का अपहरण कर निर्मम हत्या कर दी गई। छात्रा की सरकटी लाश एक खेत से बरामद की गई। छात्रा का सर धड़ से 25 मीटर दूर मिला। बताया जा रहा है छात्रा परीक्षा देने स्कूल गई थी, वहां से वापस नहीं लौटी। होशंगाबाद में शहर के बीचों बीच चलाए जा रहे अय्याशी के अड्डों पर प्रशासन ने आखिरकार एक्शन लिया है। पुलिस और प्रशासन की टीम ने पब, हुक्का बार सहित इन तंबुओं पर भी रेड किया। यहां से आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई हैं। रायपुर में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा पुलिस ने किया है। यहां एक सैलून और स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापा मारकर 5 लड़कियों के साथ एक महिला दलाल को गिरफ्तार किया। कोंडागांव के मर्दापाल में कुदूर गांव के 2 परिवारों ने गांव छोड़ दिया। वो खुद की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। 21 फरवरी को माओवादियों ने कुदूर में रहने वाले नीलाराम को पुलिस मुखबिर बताते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना के बाद से पूरा परिवार लाल आतंक से डरा हुआ है। पलिया मंडी नगर परिषद में सफाई कर्मियों का विवाद हुआ है। सड़क से नगर परिषद कार्यालय तक ये विवाद पहुंच गया है। विवाद इतना बढ़ गया कि लोग नगर परिषद के कार्यालय में घुसकर वहां पर तोड़फोड़ की। सीधी में एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर थाने से फरार हो गया। चुरहट पुलिस ने चोरी के आरोप में एक आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार किया था, लेकिन चुरहट पुलिस कर्मियों की लापरवाही के चलते आज सुबह आरोपी थाने से फरार हो गया। कोरिया में विवाहिता से रेप का मामला सामने आया। आरोपी ने रेप के बाद जान से मारने की धमकी भी दी। इंदौर में पब, बार और होटलों के देर रात तक खुले रहने के मामले में पुलिस सख्ती बरतने की बात कह रही है। देर रात तक पब के खुले रहने पर थाना प्रभारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। अनूपपुर के जयतरी थाना इलाके में बिजली के पोल की अर्थिंग में करंट आने से एक नाबालिग मजदूर की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अंबिकापुर के गांधीनगर इलाके में शराब दुकान के पास मिले शव की पहचान कर ली गई है। मृतक नीलूराम निताम अंबिकापुर सेंट्रल जेल में मुख्य प्रहरी था। नीमच की मंडी में किसानों को व्यापारियों को कमीशन देने को मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं व्यापारी कमीशन को जायज बता रहे हैं। गुना में घूस का वीडियो वायरल हुआ है। मॉडल स्कूल में परीक्षा के दौरान शिक्षक छात्रों से पास करने के लिए वसूली करते हैं, जिसका वीडियो वायरल हो गया। 14 साल या उससे अधिक की सजा काट चुके कैदियों की रिहाई को लेकर दायर याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया कैदियों की रिहाई नहीं हो रही, अब अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। नान मामले को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में एसपी रजनेश सिंह की याचिका पर सुनवाई कुछ डिफॉल्ट के कारण नहीं हो सकी। अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी। नागरिक आपूर्ति निगम में हुई गड़बड़ी को लेकर 2015 में प्रस्तुत एक जनहित याचिका वापस ले ली गई है। राज्य सरकार सहित अन्य पक्षकारों के विरोध न करने पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी। गरियाबंद में एरियर्स की राशि दिलाने के नाम पर ठगी के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी के भाई और उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। वहीं मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस पकड़ से बाहर है। सुकमा में महुआ इन दिनों एकत्रित किया जा रहा है। महुआ पतझड़ के मौसम में गिरते हैं और इन्हें इकट्ठा कर आदिवासी पैसे कमाते हैं। आपको बता दें, महुआ बिनने में महिलाएं ज्यादा मेहनत करती हैं। मुंगेली शहर से गुजरने वाले बाईपास सड़क पर नाली निर्माण सभी के लिए परेशानी का कारण बन गया है। निर्माण कार्य के कारण सभी भारी वाहन शहर से ही गुजर रहे हैं, जिससे जगह जगह जाम के हालात बन रहे हैं। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र स्थित उरला देसी शराब भट्टी में देर रात अज्ञात चोरों ने अपना निशाना बनाते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया।
चोरों ने शराब दुकान के बाहर और अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे से बचने के लिए दुकान की बिजली बंद कर ताला तोड़कर अलमारी में रखे लाखों रुपए पार कर दिए। बेमेतरा में आज एक जनपद सदस्य को गांजा तस्करी करते कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया और आरोपी के पास से गांजा और मोटरसाइकिल जब्त की। बिलासपुर में घर से स्टेशन जाने की बात कहकर निकले युवक की अज्ञात आरोपियों ने हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कोरबा के दीपका थाना इलाके में ट्रेलर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। महासमुंद के बांजारी नाका के पास पुलिस ने एक कार से 3,88,000 रुपए बरामद किए। कार सोहेला से सरायपाली की ओर जा रही थी। धार में विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस के मौके पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान उपभोक्ताओं के उनके अधिकारों के बारे में बताया गया। आदिवासी अंचल के प्रसिद्ध पर्व भगौरिया की शुरुआत हो गई है। झाबुआ जिले का पहला भगौरिया हाट पारा में लगा है। हरदा में पुलवामा से लौटे सेना के जवान नितेश गुर्जर का लोगों ने सम्मान किया। नितेश पुलवामा हमले के बाद सेना के अभियान में शामिल थे। गुजरात के सूरत से हादसे की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रेलर ने दूसरे वाहन को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक शख्स जो सड़क पर खड़ा था वो बाल इसमें बचा है। यूएन में आतंकी मसूद पर चीन के अड़ंगे की फ्रांस सरकार ने काट निकाल ली है। फ्रांस जैश-ए-मोहम्मद और उसके आकाओं की संपत्ति जब्त करेगा। इसे फ्रांस का बड़ा कदम माना जा रहा है। श्रीसंत को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेट खेलने पर लगा आजीवन प्रतिबंध हटा दिया है और मामला बीसीसीआई को दोबारा भेजा है। अमृतसर में देर रात धमाकों की आवाज से लोग दहशत में आ गए। विमानों की मूवमेंट की आवाज से कई घरों के शीशे तक टूट गए। हालांकि पुलिस ने मौके पर जाकर लोगों को इस बारे में समझाया और किसी भी तरह के डर से इंकार किया। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एक अमेरिकी स्कॉलर ने चीन के सीपैक प्रोजेक्ट की पोल खोलकर रख दी। स्कॉलर क्रिस्टाइन फेयर के मुताबिक सीपैक प्रोजेक्ट को कोई इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं है और न ही इसका कोई मकसद पाकिस्तान की तरक्की से है। इस प्रोजेक्ट के पीछे चीन का मकसद सिर्फ जियोग्राफिक चेंज और ग्वादर पोर्ट तक अपनी सेना की पहुंच बनाना है। जयपुर में फाग उत्सव की हर जगह धूम है। गुलाबी नगरी होली के उल्लास में मशगूल है। यहां जयपुर वासियों के लिए गणेश मंदिर में फागोत्सव का आयोजन किया गया। यहां कलाकारों ने कथक नृत्य की प्रस्तुति दी। कलाकारों ने कथक की लालिमा बिखेरी, फाग और होली के रंग बिखेरे। हिमाचल के लाहौल स्पीति के तांडी गांव में हिमस्खलन की तस्वीर सामने आई। इस हिमस्खलन में गांव भी चपेट में आ गया। सुपौल के त्रिवेणीगंज के एक आवासीय कोचिंग सेंटर में देर रात आग लग गई। आग से एक छात्र की मौत हो गई, वहीं 6 छात्रों को कड़ी मशक्कत के बाद बचाया गया। घटना के बाद से नवप्रभात गुरुकुल का संचालक फरार है। पटना में पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी इलाके में अपराधियों ने एक पार्लर पर हमला बोल दिया। इस दौरान तोड़फोड़ और फायरिंग की गई। पुलिस ने मौके से एक कारतूस जब्त किया है और आगे की जांच में जुट गई है। पटना से खबर, जहां गया रेलखंड के जटडुमरी और नदौल स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर 2 लोगों की मौत हो गई। मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया और NH-83 को जाम कर आगजनी की। शेखपुरा में कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के छात्रों ने घटिया भोजन दिए जाने के डीएम से शिकायत की। इस पर डीएम ने जिला कल्याण पदाधिकारी से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी। साथ ही फूड क्वालिटी में सुधार के भी निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 3 चुनाव याचिकाओं पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की ईवीएम और वीवीपैट को रिलीज करने के आवेदन को स्वीकार करते हुए ईवीएम और वीवीपैट को रिलीज करने का आदेश दिया।